हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 12 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो कौन सी योजना है दोस्तों? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। तो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने जयपुर में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का अभी हाल ही में शुभारंभ किया है और इस योजना के तहत 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 साल के डेटा के साथ फ्री स्मार्टफोन दिए जाएंगे। और जो इसका पहला चरण होगा, इसमें 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस कार्यक्रम के दौरान अशोक गहलोत ने डिजिटल सखी बुक भी लॉन्च की है महिलाओं के लिए। दोस्तों, सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली जो छात्राएं होंगी, कॉलेज की जो छात्राएं होंगी, एकल महिलाएं होंगी और विधवा होंगी, उनको ये स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। तो पहले चरण में महात्मा गांधी नरेगा, यानी कि जिसे हम मनरेगा बोलते हैं, के तहत 100 दिन का और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 दिन का काम करने वाली परिवार की महिला मुखिया को फोन दिया जाएगा। तो इस प्रकार का प्रावधान किया गया है इस योजना में। दोस्तों, बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में मिस राजस्थान 2023 का खिताब वैष्णवी शर्मा ने जीता है। इसके अलावा जयपुर ग्रेटर नगर निगम के द्वारा राजस्थान में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र दिया गया है नूर शेखावत को। न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। इसके अलावा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान है। दोस्तों, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा PCTS मोबाइल ऐप भी शुरू किया गया है। दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान है। दोस्तों, यहां पर स्टेट की योजना की बात आई है, तो कुछ अदर स्टेट की योजनाएं भी डिस्कस करते हैं। जैसे गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में और शक्ति योजना कर्नाटक में शुरू की गई है। मिशन शक्ति स्कूटर योजना ओडिशा में, खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, खेत सुरक्षा योजना पहले से चलाई जा रही है, लेकिन अब इस योजना को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने की योजना बनाई गई है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, ये भी उत्तर प्रदेश में। शासन आपाल्यादारी पहल, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ में और सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। तो ये हैं अदर स्टेट की भी योजनाएं, तो इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा और ज्वाइन करेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यहां पर भी आपको PDF मिल जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। दोस्तों, ये ऑनलाइन पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया है, थोड़ा आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अंदर प्रवेश करने के लिए पास की जरूरत होती है, तो पास बनवाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जैसे पत्रकार जाते हैं या फिर कोई गवाही देने के लिए जाता है, या जो भी वहां पर सुप्रीम कोर्ट में एंटर करते हैं, तो उनके लिए पास की जरूरत होती है। तो इससे अभी तक क्या होता था कि दिक्कत आती थी। लेकिन अगर आप किसी को सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करना है अंदर, तो उसे ऑनलाइन पास प्राप्त हो जाएगा, यानी कि उसे ऑनलाइन आवेदन करना होगा, फिर इसके बाद उसे पास प्राप्त हो जाएगा और फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के परिसर में जा सकता है। तो इस प्रकार की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? सुस्वागतम। दोस्तों, यहां पर बात आई है सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट भारत की शीर्ष अदालत होती है और 26 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया था। यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि इसका वर्णन संविधान में है। व्याख्या जो की गई है संविधान में, वो भाग 5 के
अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत इस सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की गई है। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़। दोस्तों यहां पर लॉन्च किए गए ऐप और पोर्टल भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में उल्लास मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं। मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। नंदी पोर्टल ऐप परसोत्तम रूपाला जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जीतन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। संचार साथी पोर्टल दूर संचार विभाग के द्वारा। आब पहरी ऐप IIT दिल्ली के द्वारा। संगम युवा पोर्टल शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा और साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहां शुरू हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। तो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल कहां शुरू हुआ है दोस्तों? बेंगलुरु में शुरू हुआ है। और बेंगलुरु कहां की राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है। तो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 जो है यह इसका दूसरा संस्करण है और यह 10 से 12 अगस्त 2023 तक मुद्दनहल्ली बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम है इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। इस आयोजन में भारत, ब्रिटेन और जापान से 10,000 से अधिक स्टार्टअप और लगभग 500 निवेशक भाग ले रहे हैं। दोस्तों देश और दुनिया भर के जो नीति निर्माता हैं वो जमीन स्तर के मुद्दों को संबोधित करेंगे और इनका प्रभावी समाधान भी प्रदान करेंगे। 2023 के कुछ प्रमुख महोत्सव डिस्कस करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उन्मेष, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है, ये शुरू किया गया है। अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश के खजुराहो नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है और ये जो खजुराहो है ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित किया गया है। बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में आयोजित हुआ था। ममानी महोत्सव लद्दाख में और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये हैं 2023 के प्रमुख महोत्सव। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 रैंकिंग में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा श्रीनगर। तो श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर में है। तो इस जिले ने अभी हाल ही में जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। और किस श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है? तो फ्रंट रनर श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। दोस्तों जल जीवन सर्वेक्षण 2023 जो है वो भारत के विभिन्न जिलों में आयोजित किया गया था और इसमें यह देखा गया था कि जिलों में जल की आपूर्ति किस प्रकार से है और जल का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। तो इन्हीं सभी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए रैंकिंग जारी की गई है और इसमें जो श्रीनगर है वो पहले स्थान पर आया है फ्रंट रनर श्रेणी में। यह जो सर्वेक्षण है ये 1 अक्टूबर 2022 से 30 जून 2023 तक किया गया है। जल आपूर्ति और प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार के कारण श्रीनगर जो है रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर चुका है। दोस्तों जल जीवन मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 से की गई थी। किस विभाग के द्वारा यह चलाया जाता है? तो पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो ये दोनों विभाग जो हैं मिलकर के जल जीवन मिशन को चलाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक सभी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो जल जीवन मिशन का जो उद्देश्य है वो है 2024 तक जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें पानी की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी को किस वर्ष तक भारत से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा 2027 तक। दोस्तों जो लिम्फेटिक फाइलेरिया बीमारी है इसे आम भाषा में हम हाथी पांव बोलते हैं, क्योंकि इस बीमारी में जो पैर होते हैं वो हाथी जैसे मोटे हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है नॉर्मल पैर और ये देख सकते हैं ये फाइलेरिया बीमारी से ग्रसित पैर है जिसमें जो ये पैर है ये हाथी के पैर जैसा हो गया है। तो इसे आम भाषा में हम हाथी पांव भी बोलते हैं। तो अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, तो उनके द्वारा इस बीमारी के 2027 तक उन्मूलन का ऐलान किया गया है। उन्मूलन का अर्थ होता है अंत या खत्म करना। 10 अगस्त 2023 से लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन अभियान का दूसरा चरण भी शुरू किया गया है। दोस्तों यह अभियान असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र के
81 जिलों को कवर करेगा। अब हम बात करते हैं फाइलेरिया की, तो इसका वैज्ञानिक नाम लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है। दोस्तों जो फाइलेरिया है ये मच्छरों के द्वारा फैलता है, खासकर जो परजीवी होते हैं क्यूलेक्स फेंटिगन्स, तो इस मादा मच्छर के द्वारा यह फैलता है। ज्यादातर मामलों में इस बीमारी का पता काफी लंबे समय के बाद पता चलता है, यानी कि जब यह बीमारी पूरी तरह से हो जाती है तब इसका पता चलता है, जब तक देर हो चुकी होती है। दोस्तों सरकार के द्वारा आगामी लक्ष्य कौन से रखे गए हैं, चलिए इसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य सरकार ने 2023 तक रखा है। सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का जो लक्ष्य है वो 2023 तक का है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक का है। ब्रॉडगेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023 तक का है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का जो लक्ष्य है वो है 2023 तक का। कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल करने का जो लक्ष्य है वो है 2024 तक का। किसानों की आय दोगुना करने का जो लक्ष्य है वो है 2024 तक का। पहले जो लक्ष्य था वो था 2022 तक का। सबके लिए आवास मुहैया कराने का जो लक्ष्य है वो है 2024 तक का। पहले ये लक्ष्य 2022 तक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 12 अगस्त को। तो हर साल 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो समाज में युवाओं के विकास और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर में 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दिसंबर 1999 में की गई थी। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है और 12 जनवरी को होता है स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस। तो इसी जयंती को याद करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में मनाए गए प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो विश्व स्टील पेन दिवस मनाया जाता है 11 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। विश्व नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त को, या इसे अगस्त क्रांति दिवस भी बोला जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि मनाई गई है 7 अगस्त को। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है 1 अगस्त को। विश्व लंग कैंसर दिवस 1 अगस्त को और विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने लूना 25 मिशन लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस के द्वारा लूना 25 मिशन लॉन्च किया गया है। जिस प्रकार से भारत ने चंद्रयान 3 चंद्रमा के लिए लॉन्च किया है, उसी प्रकार से लूना 25 मिशन जो है रूस के द्वारा चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया है। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है ये इंपॉर्टेंट है। तो सोयुज 2.1B रॉकेट से लॉन्च किया गया है। दोस्तों 5 दिन में यह चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच सकता है और 7 से 10 दिन तक यह चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और 21 या 22 अगस्त को यह चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाएगा। मतलब कहने का यह हुआ कि दोस्तों भारत के चंद्रयान 3 के बाद यह लॉन्च हुआ है, लेकिन उससे पहले उतर सकता है। चंद्रयान 3 की बात करें तो यह 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और यह 5 अगस्त को चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच चुका है और दोस्तों 23 अगस्त को यह चंद्रमा के साउथ पोल पर उतर सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों जो लूना 25 है यह भी चंद्रमा के साउथ पोल पर ही उतरेगा। लूना 25 के काम क्या होंगे? तो यह चंद्रमा की मिट्टी के नमूने लेगा और उनका एनालिसिस करने का काम करेगा और लूना 25 जो है ये सॉफ्ट लैंडिंग की प्रैक्टिस करेगा। साथ ही लंबे समय तक चलने वाले रिसर्च में ये सहायता करेगा। दोस्तों यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं। जो लूना 25 लॉन्च किया गया है ये पहले पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, फिर इसके बाद चंद्रमा के ऑर्बिट के लिए ये बाहर निकलेगा, पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकलेगा, फिर चंद्रमा के ऑर्बिट में जाएगा, 5 से 10 दिन तक यहाँ पर चक्कर लगाएगा और फिर इसके बाद चंद्रमा के साउथ पोल पर, ये जो साउथ पोल है यहाँ पर लैंडिंग करने वाला है और चंद्रयान 3 भी जो है साउथ पोल पर ही लैंडिंग करेगा। अगला क्वेश्चन है मायरा ग्रोवर को किस देश की संसद के द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों लेखिका और नई दिल्ली सोशल वर्कर्स एसोसिएशन की सचिव हैं मायरा ग्रोवर। तो उन्हें यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड के द्वारा मानसिक कल्याण पर लेखिका के रूप में
प्रतिष्ठित महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनके समाज में उनके योगदान के लिए दिया गया है। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है। रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया गया है। कार्तिक आर्यन को भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार दिया गया है। मोक्षा राय को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया है। प्रोफेसर थलापिकल प्रदीप को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार मिला है और अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा जकार्ता। तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, वो सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। तो ये आंकड़े अभी किसने पेश किए हैं? तो वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाला एक फर्म है जिसका नाम है IQVIA। तो उसने ये बताया है कि जो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, वो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। दोस्तों बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो कैपिटल इसकी जकार्ता है, राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो और यहाँ की जो करेंसी है वो है इंडोनेशियाई रुपया। यहाँ पर आप इंडोनेशिया का मैप देख पा रहे हैं, बहुत सारे द्वीप हैं और इन द्वीपों को मिलाकर के एक देश बनता है जिसे हम इंडोनेशिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फल और सब्जियों के कारोबार से जुड़ी प्लग कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा करीना कपूर। कौन बनी है दोस्तों? करीना कपूर। तो करीना कपूर ने इस कंपनी में कुछ निवेश भी किया है और इसकी वो ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई है। तो इसके लिए उन्होंने अभी हाल ही में साइन किए हुए हैं। प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। तो श्रद्धा कपूर को एक्सिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रश्मिका मंदाना को एप्सन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, स्मृति मंदाना को रेंगलर का ब्रांड एम्बेसडर, सौरभ गांगुली जी जो है वो त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। विराट कोहली ड्यूरोफ्लेक्स के, आयुष्मान खुराना वैकफिट के, विराट कोहली लक्सर के और MS धोनी जो है वो वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? आंसर हो जाएगा केरल। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। किस राज्य में 1 नवंबर से खेल महारण का आयोजन किया जाएगा? असम में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? नीरज चोपड़ा। किस हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से हवाना सिंड्रोम पर ध्यान देने के लिए कहा है? कर्नाटक हाईकोर्ट ने। राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और मुस्क बुद्धी चावल का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कर्नाटक में हाथियों की संख्या कितनी पहुंच गई है? तो 6395। रेलवे के किस जोन के द्वारा नए अमरावती स्टेशन को पिंक स्टेशन के रूप में बदला गया है? मध्य रेलवे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितने जिलों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? तो 5 जिलों में चलाई जाएंगी। फर्नांडो विलाविसेंसियो किस देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे जिनकी हत्या कर दी गई है? आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं। जैसे 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। 1905 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी, बंगाल विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस में फूट हुई थी। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था और 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगाया गया था। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण किया गया था और 1916 में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ था जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये है जनरल नॉलेज के पिटारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था केरल। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर केरल बताया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको बताना है। आप लोग बेहतरीन कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जितने डिटेल से हो सके उसे बताइएगा। आज का जो क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।